मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 257वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 35वां सूत्र चलेगा। पीछे कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य निमूल समूलयोः कषः, इसमें निमूल काशम कषति। अब ये निमूल काशम में जो काशम है उसका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं होगा। कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं होगा, क्योंकि धातु सुबंत शब्द में भी वही है और तिङंत शब्द में भी वही है, और तिङंत की प्रधानता रहती है। जब दोनों में एक ही धातु है या तो भिन्न भिन्न होती तो विशेषण विशेष भी बन जाता, कि सुबंत तिङंत का विशेषण बन जाता है। लेकिन यहाँ विशेषण बनाने पर भी विशेषता नहीं आ पा रही है, क्योंकि धातु समान है। भिन्न धातु का कोई अर्थ होता तो विशेषता थोड़ी लगती भी उसमें, इसलिए तिङंत की प्रधानता होने से बस कषति इसी का अर्थ रहेगा। वहां पर निमूल शब्द का अर्थ जुड़ जाएगा बस, कि जड़ सहित। समूल में, निमूल में जड़, बस ये है। और कषति का ही अर्थ होगा, कष धातु हिंसा अर्थ में आएगी, काटना अर्थ हो गया। और आचार्य ये कर्म के विशेषण है निमूल और समूल, ये वृक्ष के विशेषण है ना? वृक्ष का विशेषण से क्या संबंध यहाँ पर? ये तो समूलम वृक्षम, कषण क्रिया ये बताई जा रही है ना। कषण क्रिया वो तो कर्म कारक के रूप में आएगा ना, किसको काट रहा है, तो उस अवस्था में देखेंगे कि शब्द क्या है यहाँ पर। तो विशेषण विशेष ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पर। निमूल शब्द को तो कह सकते हैं हम कि जड़ रहित। अब जड़ रहित तो जड़ किसकी होती है? वृक्ष की ही होती है, तो वृक्ष तो अर्थ निकल ही आएगा उसमें, ठीक है ना। जड़ वृक्ष ले लें या अन्य कोई ले लें, जिसकी जड़ हो वो कुछ भी हो सकता है वहां पर। और अन्य किसी की हिंसा अर्थ में इसको और व्यापक कर लें कष धातु को, तो कोई किसी की हिंसा करता है और विद्वेष चला रहा है पीछे से, तो परिवार के परिवार नष्ट कर देते हैं लोग, तो वहां पर समूल या किसी एक को नष्ट कर दिया तो निमूल, जड़ रहित, वो भी अर्थ इसको बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ कोई वृक्ष ही है ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वाक्य में अगर हम वृक्ष को जोड़ देंगे, यदि जोड़ सकते हैं कि निमूल काशम वृक्षम कषति, ऐसे भी वाक्य आगे आएंगे तो वहां तो स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन जब वृक्ष शब्द नहीं बोला है तो ये कष धातु का हिंसा अर्थ अन्य कहीं भी लगा सकते हैं, तो संपूर्ण रूप में या कुछ छोड़ करके ये अर्थ निकलेगा उसमें, हिंसा करता है कोई व्यक्ति। हमारे प्रसंग के अनुसार यहाँ शब्द जोड़ेंगे, वृक्ष हो या चाहे कुल हो। हाँ, पीछे से जब ये वाक्य ऐसे आते हैं कहीं साहित्य में, तो कोई ना कोई तो पीछे से कथानक चल ही रहा होता है, उसके आधार पर अर्थ वहां करेंगे। स्वतंत्र वाक्य ऐसे तो कहीं नहीं मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं तो कोई प्रसंग चल ही रहा होगा, उसके आधार पर अर्थ निकालेंगे उसका। तो इसी णमूल प्रत्यय को और आगे बढ़ाते हुए फिर सूत्र आया 35वां, कि शुष्क चूर्ण रूक्षेषु कृशः। और ये मैंने कल बताया था कि यहाँ से जो 34वें सूत्र से ये नियम आगे ध्यान रखना है कि जिस धातु से णमूल करेंगे उसी का तिङंत के रूप में प्रयोग करना है। कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोगः। ये कहाँ तक चलेगा नियम? जहां तक ये सूत्र आएगा वहां तक की धातुएं सारी, उसके आगे फिर इस सूत्र की आगे धातुएं आएंगी, वहां पर ये नियम
नहीं रहेगा। तो शुष्क चूर्ण रूक्षेषु सप्तमी बहुवचनांतम पिशः पंचमी एकवचनांतम पिशलरी संचूर्ण ने धातु आती है उसको लिया गया है। 3 शब्द लिए इसमें, शुष्क चूर्ण रूक्ष। इत्येतेषु कर्मसु पदेषु, कर्मणि पीछे से आ ही रहा है, पिश धातुर नमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भी पिश का जो जिससे नमुल करेंगे पेशम जो आएगा उसका अर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखेगा, केवल पिनष्टि जो क्रिया बोलेंगे आगे बस उसी का मुख्य अर्थ रहेगा। तो हम जब अर्थ करेंगे तो पेशम के अर्थ को ध्यान में न रखते हुए, यानी सूखे को, शुष्कम पिनष्टि, बस यही तात्पर्य है। तो शुष्क पेशम पिनष्टि, सूखे को पीसता है। और वैसे भी जब कोई चीज पीसी जाती है चक्की में विशेष करके तो गीली वस्तु नहीं पीस पाएंगे, सूखा ही पीसता है उसमें। चटनी तो गीले की बनाते हैं, वो तो जो है सिल के ऊपर पीसते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जब सूखे को पीस रहा है तो कहीं भी ले सकते हैं, मिक्सर में या उसमें चक्की में। ऐसे ही चूर्ण आटे को बोलते हैं, तो चूर्ण को पीस रहा है यानी कि आटे को पीस रहा है, गेहूं से आटा जो बनता है। रूक्ष पेशम, रूखा, रूखा भी वही तात्पर्य है। रूखा जो होता है तो रूखे में क्या होता है, एक तो रूखा उसको बोलते हैं कि केवल एक ही वस्तु ले ली हमने, जैसे कोई बच्चा भोजन कर रहा है केवल रोटी रोटी खा रहा है, सब्जी नहीं लेता, साथ में देनी पड़ती है माँ को कि सब्जी भी साथ में खा। तो वहां पर क्या बोल देते हैं कि यानी केवल रोटी खा रहा है, इसको बोल देंगे रूखी रोटी खा रहा है। ठीक है ना, रूखी रोटी, इन रोटी के साथ में कुछ भी नहीं है। और साथ में कुछ होता है तो वहां रूखा शब्द नहीं बोलते। एक रूखा होता है कि भोजन तो कर रहा है लेकिन उसमें घी पड़ा ही नहीं है। तो शुष्क भोजन जिसको बोलते हैं तो उसको भी रूखा शब्द का, वहां भी रूखा शब्द का प्रयोग करते हैं, रूक्ष। तो यहाँ किस रूप में लेंगे, यहाँ पर सूखे अर्थ में एक प्रकार से, है ना, क्योंकि पीछे भी ऐसे ही था, शुष्क वो भी सूखा होता है, चूर्ण वो भी सूखा होता है, ऐसे ही रूक्ष भी। तो रूक्ष पेशम पिनष्टि, रूखे को पीसता है, यानी गीला नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये बन जाएगा, कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है, इन 3 शब्दों को ही लिया गया है यहाँ। और देखो आगे, समूलाकृत जीवेशु हन क्रिय ग्रह, यहाँ 3 धातुएं हैं और 3 ही उपपद में है। अब यहाँ पर यथासंख्य भी लगा सकते हैं। तो समूलाकृत जीवेशु सप्तमी बहुवचनांतम हन क्रिय ग्रह पंचम एक वचनांतम। समूल अकृत जीव इत्येतेषु कर्मसु पदेषु हन क्रिय ग्रह इत्येतेभ्यो धातुभ्यो यथासंख्यम णमुल प्रत्ययो भवति। तो समूल है, मूलेन सह समूलम, ये समूल शब्द हो गया। तो समूल घातम हंति, हन धातु से णमुल करेंगे तो जो अन्य सूत्र हैं, वृद्धि करने वाला, तकार करने वाला, घकार करने वाला, ये सारे लगाएंगे वो तो अलग बन जाएगा समूल घातम। तो समूल घातम हंति, समूल उपपद में रहते हुए हन धातु को लिया जाएगा और उसी का अनुप्रयोग होगा फिर कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग है। अब समूल घातम हंति अर्थ क्या होगा, यानी समूलम हंति, मूल सहित नष्ट कर रहा है किसी को। ऐसे ही अकृत कारम, अकृत का अर्थ क्या है, जो किया हुआ नहीं है, अभी जो नहीं किया हुआ है ऐसे किसी कार्य को करता है। अकृतम करोति अर्थात अकृतकारम करोति, यहाँ क्रिय धातु जुड़ जाएगी अकृत के साथ में, जीव के साथ में ग्रह धातु, तो जीव ग्राहम गृहणाति। अब जीव ग्राहम का क्या अर्थ लेंगे, क्योंकि जीव शब्द जीव धातु से बनाएंगे तो जीव किसको कहते हैं, जीव प्राण धारण है, ऐसा आत्मा जो शरीर में आ चुका है,
ये ध्यान रखना शब्द, जैसे जीव हम बोलते हैं और आत्मा भी कहते हैं, तो आत्मा तो शरीर रहित भी हो जाएगा, है ना। लेकिन व्यवहार में जब जीव शब्द बोलेंगे तो जीव प्राण धारण, या प्राण धारण क्या शरीर होने पर होगा या बिना शरीर के? तो शरीर होने पर ही प्राण का संबंध जुड़ता है। तो इसका अर्थ है कि जीव हो गया शरीर में आया हुआ आत्मा। लेकिन जब हम ईश्वर और प्रकृति के साथ में जब जीव शब्द को बोलते हैं तो जैसे विषय आता है ना कि कितने पदार्थ अनादि हैं, कि 3 पदार्थ अनादि। तो महर्षि दयानंद ने जो प्रयोग किया है प्रायः ईश्वर जीव प्रकृति, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। ये प्रसिद्ध शब्द हो गया है, तीनों का समूह ईश्वर जीव प्रकृति। वहां जीव से, वहां शरीर से तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना। वहां चेतनता अर्थ होगा उसका, यानी जीवती इति जीवः, जिसमें चेतनता विद्यमान है वो जीव है। लेकिन अच्छा यहाँ जी, वहाँ प्राण धारण नहीं लेते क्या? क्योंकि हाँ, वहां वहां भुवनेश्वर भी वहां देखो ना, जो अन्य शब्द आ रहे हैं पास में उनका प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रकृति को लिया, मूल, अकेली, अकेली का तात्पर्य साम्य अवस्था, जहां मिथुन नहीं हुआ है अभी, सत्व रज तम आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आए हैं, तो मूल अवस्था आ गई। जी। ईश्वर तो मूल है ही, ईश्वर तो किसी संपृक्त होता ही नहीं है। अब रही बात जीव की, जीव संपृक्त होता है शरीर से, तो जब हम उन दो के साथ में बोल रहे हैं तो इसको भी उस रूप में लेना है जो संपृक्त नहीं हुआ है अभी। तो इसलिए वहां मात्र आत्मा अर्थ लेना होता है, ईश्वर जीव प्रकृति। लेकिन जब क्रियाओं के साथ में इसको जोड़ते हैं, जैसे ये वाक्य है कि जीव ग्राहम गृह्णाति, जीव को पकड़ रहा है कोई, तो जीवात्मा को तो पकड़ नहीं पाएगा जिसके पास शरीर नहीं है। तो इसका अर्थ है जीते हुए को पकड़ रहा है। जीवती इति जीवः, पचाद्यच, अच प्रत्यय करके बनाएंगे जीव शब्द को, जीवती इति जीव। तो जीवंतम गृह्णाति, ये तात्पर्य है इसका, जीवम गृह्णाति यानी कि जीवंतम गृह्णाति, जिंदे को पकड़ रहा है। तो इस तरह से 3 शब्द बन गए इसमें, समूल घातम, अकृतकारम, जीवग्राहम, और उन्हीं का अनुप्रयोग होगा आगे। कर्णे हनः, अब पीछे से कर्मणि चल रहा था वो समाप्त हो गया। कर्णे सप्तम एकवचनांतम, हनः पंचम एकवचनांतम, तो कारक ही लेंगे, यानी कर्णे कारके उपपदे हन धातु न मूल प्रत्यय भवति। अब यहाँ साधन के रूप में जो शब्द आएगा वो पद में, जैसे पानी, पानी हाथ को बोलते हैं, तो हाथ से प्रहार कर रहा है, 2 हाथ होते हैं तो द्विवचन दे दिया है, पाणिभ्याम उपहंति। पाणिनि ने हन धातु से कहा है, लेकिन जब केवल धातु से बोलते हैं किसी प्रत्यय को तो उपसर्ग भी ले सकते हैं, और जहां उपसर्ग सहित बोलते हैं वहां उपसर्ग रहित नहीं लेंगे और दूसरे उपसर्ग से जोड़ करके नहीं लेंगे। जहां उपसर्ग रहित है वहां सब तरह से ले लेंगे। उपसर्ग रहित भी, उपसर्ग सहित भी, और कोई भी उपसर्ग। तो पाणिभ्याम उपहंति, अब क्या चीज है तो उसको स्पष्ट भी करना पड़ेगा वाक्य में, कि हाथ से किस चीज पर प्रहार कर रहा है, तो है वेदी। कहीं प्रयोग आया हुआ होगा कि पाण्युपघातम वेदिम हंति, पाणिभ्याम वेदिम हंति, यानी कि पाण्युपघातम वेदिम हंति। तो उप पूर्वक हन धातु से, लेकिन अनुप्रयोग में आवश्यक नहीं है उप लगाएं, मूल प्रत्यय में तो उप लगा दिया है, लेकिन आगे हन का ही प्रयोग कर दिया है, क्योंकि नमुल तो हन से हुआ है ना, उप तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे हाथ से मट्टी कूटते हैं ना, हाथ से दबाते हैं उसके लिए, उस तरह से, या पैर से दबाते हैं तो पादाभ्याम या पादेन पादोपघातम वेदिम हंति। तो यहाँ पर भी हन धातु से जैसे पीछे बनाया था घात शब्द, यहाँ भी ऐसे ही बन जाएगा।
यहाँ समास जो सर्वत्र हो रहा है तो कौन सा सूत्र है? अभी तक जितने शब्द आ रहे हैं सारे समास किए हुए आ रहे हैं। अमैवाद। हाँ, अमैवाव्ययेन। और उसके आगे कौन सा सूत्र आता है अमैवाव्ययेन के आगे? तृतीया तृतीया प्रभृतिनि अन्यत्रस्याम्। तो ये दो सूत्र इसी प्रकरण के लिए हैं। उपपदमतिंग तो बहुत व्यापक हो गया, ठीक है ना, बहुत व्यापक हो गया तो सारे ही अव्यय ले लिए गए। जितने भी अव्यय हैं वो जब भी कहीं उपपद में होंगे तो समास होगा उपपदमतिंग से। फिर वहां थोड़ा सा सिकोड़ा गया, उस विषय के लिए व्यापकता को थोड़ा संकुचित किया गया। वहां नियम बनाया फिर यदि आपको अव्यय के साथ करना है तो खुली छूट नहीं मिलेगी। वहां पर आपको फिर अमंत अव्यय के साथ ही करना होगा। अब वहां पर अमंत अव्यय इतना कहने के बाद भी एक अर्थ उसमें और जोड़ा गया साथ में उसी सूत्र की व्याख्या में कि अमंत के साथ में करने का अर्थ है कि जिन सूत्रों से केवल अमंत प्रत्यय किया गया है, जैसे अभी जो णमुल का अधिकार चल रहा है ये एक ही प्रत्यय तो है णमुल। आगे एक सूत्र और आएगा जहां पर णमुल के साथ में एक प्रत्यय और जुड़ जाएगा। इसी णमुल की अनुवृत्ति के चलते 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 एक सूत्र आएगा, कौन सा? अव्यय यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वाणमुल। तो णमुल तो आ ही रहा था फिर भी त्वाणमुल। क्यों? क्योंकि ये णमुल स्वतंत्र था, वहां पर जोड़ा बनाया गया था तो और णमुल का। अब त्वार णमुल जब दोनों चले तो वहां पर अमैवाव्ययेन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? नहीं, अमंत नहीं है वहां णमुल। अमंत है लेकिन वो दोनों का जब एक साथ विधान होता है तो वहाँ हाँ, वहां पर दूसरे प्रत्यय के साथ दूसरे प्रत्यय का भी विधान किया गया है, केवल णमुल का नहीं है। तो फिर अमैवाव्ययेन में जो एव है ना, इसके दो अर्थ लिए गए। एक तो जहां पर अर्थात जहां केवल आप अव्यय का समास कर रहे हैं तो अमंत के साथ ही होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां आप जिन सूत्रों से अमंत प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर जिस सूत्र से अमंत प्रत्यय ही किया गया है उन सूत्रों से जो शब्द बनेंगे उपपद में ला करके, ठीक है ना, वहीं पर ये समास करेगा। तो जहां पर त्वा णमुल दोनों हो जाएंगे वहां पर लगेगा फिर उपपदमति, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। अब रही बात कि जहां पर णमुल चल रहा है अकेला, तो त्वा णमुल तो बाद में आएगा, वहां भी दो भाग कर दिए गए। वहां दो भाग ये कर दिए गए कि ये जो है जहां पर अनुप्रयोग हो रहा है कषादिषु यथा विधि अनुप्रयोग है, जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं उसी का अनुप्रयोग हो रहा है, वहां तक तो अमैवाव्ययेन सूत्र चलता रहेगा। लेकिन जहां पर यह समाप्त हो जाएगा कषादिषु यथा विधि अनुप्रयोग, फिर सूत्र कौन सा आएगा? उपदंशस तृतीयायाम। अब यहाँ से जो अलग एक विषय चला, क्योंकि अब अनुप्रयोग की बाधा समाप्त हो गई कि उसी का अनुप्रयोग करना है, तो वहां जो शब्द बनेंगे वहां विकल्प से समास होगा। उसके लिए सूत्र बनाया आगे तृतीया प्रभृतिनि अन्यत्र। वो तृतीया प्रभृतिनि, तृतीया जो शब्द है ना उसी तृतीया के लिए है, उपदंशस तृतीयायाम। तो यहां से लेकर के और अव्यय यथाहि प्रत्याख्याने सूत्र तक है, वहां से पहले पहले तक ये वैकल्पिक समास चलेगा। उसके आगे फिर उपपदमतिंग आ जाएगा, क्योंकि उपपदमतिंग करता है नित्य समास, नित्यम क्रीड़ा जीविका से वहां नित्यम की अनुवृत्ति आती है उपपदमतिंग, और अमैवाव्ययेन भी नित्य ही करेगा, लेकिन तृतीया प्रवृत्ति नहीं विकल्प से करेगा। तो ये ध्यान रखना है इस प्रकरण में, क्योंकि वो जो दोनों सूत्र हैं अमैवाव्ययेन तृतीया प्रवृत्ति नहीं, ये इसी प्रकरण से जुड़े हुए हैं। तो कहाँ पे थे हम? करणे हनः, ये हो गया पांडुपघातम पादोपघातम।
अब यहां से करणे न की अनुवृत्ति चलेगी। तो सूत्र आगे आया स्नेहने पिशः। स्नेहन किसे कहते हैं? चिकना। है चिकना। तो धातु तो है स्नेह प्रीतौ, तो यहाँ चिकनापन क्या है प्रीति में? स्नेह प्रीतौ, प्रेम अर्थ में होता है श्लेष्म ना, भी कहते हैं ना, श्लेषालिंगने का जैसे अर्थ है माँ श्लेषालिंगने और श्लेष्म कहते हैं। श्लेषालिंगन कहाँ ले आए यहाँ पर? स्नेह श्लेष्म कहते हैं ना इसको भी, चिकने को श्लेष्म। आयुर्वेद में कफ को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो स्नेह शब्द जो बनता है ना, एक तो स्नेह प्रीतौ धातु से बनता है, वहां प्रीति अर्थ निकलता है, जैसे माँ बच्चे से स्नेह करती है। लेकिन एक धातु चुरादी गण में भी है, जहां पर धातु के अर्थ को बदला नहीं पाणिनि ने। बदला नहीं का तात्पर्य उसी धातु से अर्थ कर दिया। तो चुरादी गण में आती है, वहां है स्नेह स्नेहने, और एक जगह बोल रहे हैं स्नेह प्रीतौ। तो प्रीतौ में तो चलिए ठीक है, हमने प्री धातु का देखा वहां पर, तो प्रिय तर्पण कांतौ च, थोड़ा अर्थ बदला तो कुछ और व्यापकता तो आई उसमें कि प्रिय तर्पणे कांतौ च। फिर हम त्रिप धातु का देखेंगे अर्थ तर्पणे, फिर कांतौ कम धातु का देखेंगे, विस्तार हो गया ना अर्थ का, चलते जाएंगे ऐसे ही आगे। लेकिन यहाँ रोक दिया, बंधन लगा दिया, स्नेह स्नेहने, अब कहाँ तक जाओगे? तो वो स्नेहन है यहाँ पर, तो इसकी जो व्याख्याएं की जाती हैं, तो स्नेह द्रव पदार्थ को भी कहते हैं। ये ठीक है कि जहां पर चिकना अर्थ लेते हैं वो भी द्रव ही होता है, जैसे घी तेल आदि हैं ये स्नेह युक्त भोजन, जैसे कहा जाता है ना स्नेह युक्त भोजन, तो घी आदि पड़ा हुआ भोजन, तो वहां चिकनापन वैसे ले लेते हैं। यहाँ तात्पर्य है द्रव। स्नेहने सप्तम कुशनांतम पिशः पंचम कुशनांतम, ऊपर से करने के साथ में जोड़ेंगे, जो कारण होगा वो स्नेहन वाची होना चाहिए। तो स्नेहन वाचिनी करण उपदे पिश धातु नमुल प्रत्ययो भवति। जैसे उदके न पिष्टि, अब अगर हम चिकना ही अर्थ ले लें ऐसे कहा, तो उदक चिकना होता है क्या? ये तो विपरीत हो गया ना बिल्कुल। लेकिन उदक को भी स्नेह कहा जाता है, स्नेहन द्रव्यों में गिनती आएगी इसकी, क्योंकि स्नेहन इसलिए भी है ये कि ये जोड़ता है वस्तुओं को। आटे में उदक डाल दो, अभी आटा अलग अलग है, जुड़ जाएगा, फिर पूरा पिंड बन जाएगा एक। मट्टी में मिलाते हैं, मट्टी पिंड बन जाती है। ईंटें बनती हैं, देखो पहले मिट्टी में ईंटें पानी मिला करके फिर ईंट बना के उसको पकाते हैं, बाद में हो गया, जुड़ गया सब। तो जुड़ने का गुण इसमें होता है, तो बहता हुआ होने पर भी। तो उदके न पिनष्टि का तात्पर्य है उदक, यानी उद पेशम पिनष्टि जो बनाया गया है, यहाँ पर उदक को उद आदेश भी कर लेंगे। पेशम वास वाहन धीशुच, चार शब्द है ना, पेशम वास वाहन धी, इनके पर रहते। तो यहाँ कौन सा है? पेशम। तो उद पेशम, तो अर्थ क्या बनेगा इसका? भाई पीस रहा है किसी वस्तु को, जैसे चटनी पीसते हैं तो जल मिलाते हैं ना उसमें, तो जल से पीसता है। जल से पीसता है तो कोई कहेगा जल से कहाँ पीसते हैं? पत्थर से पीसते हैं, वो जो होता है ना सिलबट्टा। तो जल से पीसता है का तात्पर्य जल साधन के रूप में अपनाया जा रहा है, मिला करके पीसता है। उदपेशम पिनष्टि है, तेल मिला करके पीसता है, चिकना करके उसको, तो तैल पेशम पिनष्टि, इस तरह से वाक्य बनेंगे ये। आगे हस्ते वर्ति ग्रहो हो, हस्ते सप्तम एकवचनांतम वर्ति ग्रहो हो षष्ठी द्विवचनांतम पंचमी के अर्थ में। यहां पर जो हस्त शब्द लिया गया है, ये हस्त स्वरूप से न लेकर के अर्थ इसका लिया जाएगा, यानी हस्त अर्थ में अन्य भी जो शब्द हैं कर आदि वो भी आ जाएंगे। ये व्याख्याओं से निश्चय होता है इन बातों का। तो करने के साथ में इसको भी जोड़ेंगे, तो हस्त वाचिनी, वाची इसलिए कहा कि पर्यायवाची भी लेना है।
हस्तवाचिनी करण उपपदे वर्तिग्रह धातुभ्याम णमुल प्रत्ययो भवति। तो वर्ती जो लिखा गया है यहाँ सूत्र में, तो ये तात्पर्य है णिजंत वृत धातु, ठीक है ना। और ग्रह तो स्वरूप से है ही, जो कि त्यों। तो हस्तेन वर्तयति, ये विग्रह दिखा दिया तृतीयांत के द्वारा। तो हस्तेन वर्तयति का अर्थ क्या होगा, धातु का अर्थ क्या होता है, और साथ में अणिज भी कर दिया है, यानी कुछ बना रहा है, वर्त रहा है, कुछ बना रहा है। और किससे बना रहा है, हाथ से। जैसे वैद्य गोली बनाते हैं ना, हाथ से गीला करके और उसको हाथ से गोली बनाने लगे, या जो सिमैयां तोड़ते हैं महिलाएं तोड़ती हैं ना, आटे को गीला करके और छोटे छोटे टुकड़े। तो इस तरह से हस्ते न वर्तयति, हस्त वर्तम वर्तयति, निजंत से णमुल आएगा, निज का लोप हो जाएगा णिटी से। ऐसे ही वर्तम। अब यहाँ पर जिस धातु से णमुल करेंगे, इधर वृत्त से वर्ती से किया तो वर्तम वर्तयति का प्रयोग करेंगे, ग्रह धातु से करेंगे तो हस्तग्राहम, उधर फिर गृहणाति का प्रयोग करेंगे। हस्तग्राहम गृहणाति, हाथ से ग्रहण करता है, उधर हाथ से कुछ बना रहा है। स्वे पुषः, स्वे सप्तम में कुशनांतम, पुषः पंचम में कुशनांतम। पुष पुष्टौ पुष्टि अर्थ में आती है। तो और यहाँ भी जो स्व शब्द है, तो ये स्व स्वरूप से ग्रहण न लेकर के, यहाँ भी जैसे पीछे हस्त में भी अर्थ ग्रहण था, यह भी अर्थ ग्रहण है। और ये स्व शब्द प्रथम पाद में भी आया था, प्रथम अध्याय के त्वमज्ञाति धनाख्यायाम, वहां इसकी व्याख्या की गई थी। जो आत्मीय लोग हैं, आत्मीय पदार्थ या परिवार, स्व शब्द से वहां पर कहे गए थे, जो अपना है। तो वही अर्थ यहाँ भी लेना है। और स्वयं भी अर्थ निकल आएगा उसका, स्व का, स्वयं व्यक्ति, अपना, स्वयं। और अपने से संबद्ध, वो भी स्व, स्वयं भी स्व और स्व से संबद्ध भी स्व। तो स्ववाचीकरण उपदे पुष धातु णमुल प्रत्ययो भवति। स्व पोषम पुष्णाति, अर्थात स्वेन पुष्णाति। तो स्पष्ट है कि स्वयं ही अर्थ लेना है, अपने लिए किसी और की सहायता नहीं लेता। अपने परिवार का पोषण या बच्चे का पोषण या स्वयं का पोषण, आत्मनिर्भर होना, तो स्वपोषम पुष्णाति, वही आत्मपोषण का अर्थ होगा। आत्मना पुष्णाति, आत्मपोषम पुष्णाति। अब गो से करेंगे तो गो एक अन्य साधन हो गया, गाय के द्वारा पुष्ट करता है, यानी गाय की सहायता से, गाय का घी दूध इत्यादि लेकर के उससे पुष्ट कर रहा है, तो गोपोषम पुष्णाति। धन से पुष्ट कर रहा है, धनेन पुष्णाति, धन पोषम पुष्णाति। रई भी धन हो गया, राया पुष्णाति, रई पोषम पुष्णाति। इस तरह के वाक्य बनेंगे ये। अगर स्वमज्ञाति धनाख्यायाम से स्व की अब सर्वनाम संज्ञा हुई तो यहाँ स्वस्मिन होना चाहिए। कर लो सर्वनाम संज्ञा। नहीं, सर्वनाम संज्ञा करके, अच्छा विग्रह में, तो विग्रह में तो यहाँ करो, सूत्र में तो वहां पर सूत्र पूरा बोलो जिससे तुम ये संज्ञा कर रहे हो, सर्वनाम संज्ञा। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, ठीक है ना। ज्ञाति और धन को छोड़ दो। यहाँ क्या अर्थ ले रहे हैं देखो, ज्ञाति धन की उदाहरण आ गए बहुत सारे, पहली बात। दूसरी बात यह, समझ धनाख्याय में अनुवृत्ति कहाँ किसकी आ रही है, और ठीक है, ज्ञाति और धन के अतिरिक्त अन्य अर्थों में जब स्व शब्द आएगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, लेकिन कहाँ पर होगी, सारे प्रत्यय के पर रहते या कोई विशेष प्रत्यय है। कहाँ पर की गई है, देखो खोल के।
अनुवृत्ति तो नहीं है किसी की। सर्वनामस्थानं प्रमत्वं सकस्थं भाषा विज्ञानः संप्रसारणं समज्ञाति पूर्वपरावर जैसी विभाषा जैसा। फिर पहली बात। दूसरी बात, विभाषा भी ले लो या नहीं लोगे? है विभाषा जैसा। तो विभाषा कह करके भी छूट मिली, उधर जसी कह रहे हैं? और ये है नसी में उसका नी का प्रयोग, सप्तमी का, उधर ज्ञाति धन को भी छोड़ा गया। बहुत सी बातें निकल आई अब तो। चलो तो आगे देखते हैं। अधिकरणे बंधः। अभी तक क्या चल रहा था? करणे, पहले कर्मणि फिर करणे, अब आया अधिकरणे। अधिकरणे सप्तम एकवचनांतम, बंधः पंचम एकवचनांतम। तो बंध बंधने धातु आती ही है। अधिकरण वाचिनी शब्द उपदे बंध धातु णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अधिकरण अर्थ लेंगे तो जैसे चक्रे बधनाति ऐसे विग्रह किया जाएगा, अर्थात जो चक्र है उसमें किसी को बांध रहा है, जैसे पशुओं को बांध देते हैं। और अगला जो सूत्र आ रहा है उसके साथ भी अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ें इसके लिए, यदि वो संज्ञा में स्पष्ट ही बोल रहा है, इनकी जो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे शब्द, लेकिन कम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, तो वो इस सूत्र में ले भी लें। तो उस अवस्था में जो बंधनों के देखा होगा, जो बंधन होता है ना, गांठ लगाना, तो कहीं कहीं पर तो गांठ लगाने की कई विभागों में शिक्षा दी जाती है। ये जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी कभी कभी बाहर से लोग आते हैं ना, और उनको सिखाते हैं कि गांठें कैसे कैसे लगाई जाती हैं, अनेक प्रकार की रस्सियों की। तो उनके नाम हैं फिर, और होता भी है। गांठ के बहुत भेद हैं, गांठ लगाने के अनेक प्रकार के भेद हैं, उनके फिर नाम रख दिए गए हैं अलग 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 अलग। तो एक चक्र नाम का बंधन भी हो सकता है, यानी उस बंधन में किसी को बांध रहा है, चक्र रूपी बंधन में, गांठ में, या चक्र में बांध रहा है, कोई चक्र है उससे पशु को बांध दिया। क्योंकि अगला जो शब्द आ रहा है मुष्ट चोरक बंधन वाला, वहां तो उसी प्रकार से ही अर्थ करना होगा हमें, बंधन का नाम लेकर के। लेकिन बीच का जो शब्द है इसमें कूट बंधम बधनाती और मुष्टि बंधम, तो यहाँ पर कूट जो शब्द है, तो कूट इसको बोलते हैं, ये जो मुग्दर घुमाते हैं ना व्यायाम करते समय छात्र, तो उसमें बांध रहा है किसी को, जो लोहे का मुग्दर होता है। इसको मुग्दर भी कह देते हैं और मुदगर भी कह देते हैं, गा और दा में कुछ परिवर्तन करके भी बोल देते हैं इसको। तो कूट बंधम कूटे बधनाती, कूट बंधम बधनाती। मुष्टि बंधम में मुष्टौ बधनाती, मुट्ठी में बांध रहा है, तो मुष्टि बंधम बधनाती। चोरक बंधम में तो गांठ का ही नाम लेना होगा, क्योंकि चोर में बांध रहा है ये तो अर्थ होगा नहीं। चोर जो गांठ का नाम है, चोरक नाम रख दिया उसका बंधन का, गांठ का, उस गांठ को लगा करके किसी को बांध रहा है, तो चोरक बंधम बधनाती। सर्वत्र बधती में बंध के नकार का लोप हो जाएगा। इससे अनिदित है ना, ये अनिदित है ना, बंध बंधन है। अनिदिताम हलोपधाया किंगिति किंगित प्रत्यय पर नित प्रत्यय है स्ना, और नमुल में नहीं हो पाया लोग, क्योंकि नमुल न तो कित है न अंगित है। अब स्पष्ट ही सूत्र संज्ञा वाला ही ले लिया इन्होंने। तो आगे है संज्ञायाम, धातु वही रहेगी। तो संज्ञायाम विषय, विषय संज्ञा रहेगा, संज्ञायाम विषय बंध धातु नमुल प्रत्यय भवति। अब यहाँ जो बंधन कहे जाएंगे वो सब नाम है अलग अलग बंधनों के, गांठों के। अब ये क्या क्या नाम रहे हैं, कैसे ये गांठ लगाई जाती है, ये स्पष्ट नहीं है। तो क्रौंच बंधम बधनाती, क्रौंच नामक गांठ को लगा करके बांध रहा है। ऐसे ही मयूरिका बंधम, अट्टालिका बंधम,
ये इस तरह के बनेंगे शब्द। आगे है कर्त्रोर जीव पुरुषयोर नशि बहु। कर्त्रोः सप्तमी द्विवचनान्तम, जीव पुरुषयोः सप्तमी द्विवचनान्तम, नशि बहुः षष्ठी द्विवचनान्तम। ये पंचमी में षष्ठी बनेगी। तो कर्त्रोः अर्थात कर्ता होना चाहिए ये उपपद में, और उनके नाम भी बता दिए कौन कौन, तो जीव और पुरुष। तो कर्तृवाचिनोः जीव पुरुषयोरुपपदयोः यथा संख्यम नशि वह इत्येताभ्याम धातुभ्याम णमुल प्रत्ययो भवति। जीव और पुरुष दो पद में है, दो ही धातुएं हैं, यथा संख्य हो जाएगा। अब कर्ता के रूप में लेंगे तो नश धातु का जीव कर्ता बनेगा, वह धातु का पुरुष कर्ता बनेगा। इसलिए विग्रह कैसे करेंगे? जीवो नश्यति। एक सामान्य नियम बताया जा रहा है कि जिसने भी प्राण धारण किया है, जो जीव है, वो नष्ट होता है। अब देखो यहाँ पर हम जीव का आत्मा अर्थ नहीं ले सकते ना, आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है। कोई कहे कि नहीं नाश तो है, दिखता ही नहीं है आत्मा, नाश दर्शन है, नाश ही तो है उसका, सदा नाश ही रहता है। लेकिन योगी तो साक्षात्कार करता है, वहां तो हो गया दर्शन उसका। आत्म दर्शन हो तो गया, तो नश दर्शन कैसे लगा लेंगे? तो यहाँ तात्पर्य सामान्य सी बात बताई जा रही है कि जो जो उत्पन्न होता है अर्थात शरीरधारी प्राणी, वह नष्ट होता है। तो जीव नाशम नश्यति, सारे ही जीव नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुष वाहम वहति, यहाँ पुरुषो वहति, तो पुरुष वहन कर रहा है, किसी वस्तु को ले जा रहा है। तो यहाँ तात्पर्य है कि किसी ने प्रेरणा दी है कि ले जाओ इसके लिए, वो ले जा रहा है। तो पुरुष वाहम वहति, पुरुष वहन कर रहा है। अब यही कर्तृ शब्द आगे भी जाएगा, लेकिन आगे जब जाएगा तो यहाँ तो द्विवचन था जीव और पुरुष के कारण से। अगले सूत्र में यदि एक शब्द आ रहा है तो एक वचन में परिवर्तित हो जाएगा ये कर्तरी। तो आगे सूत्र है ऊर्ध्वे शुषिपूरो हो। ऊर्ध्वे सप्तम एक वचनांतम, शुषिपूरो हो षष्ठी द्विवचनांतम। ये भी पंचमी के अर्थ में षष्ठी है। तो कर्तावाची शब्द यहाँ भी ऊर्ध्व को लेंगे, तो ऊर्ध्व का अर्थ जब कर्ता के रूप में लिया जाएगा तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? किसी वस्तु का ऊपर का जो भाग होता है उसे कहेंगे ऊर्ध्व। क्योंकि ऊर्ध्व किसी का नाम तो है नहीं, प्रायः तो विशेषण के रूप में आता है या क्रिया के विशेषण में भी आता है। जैसे ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जा रहा है कोई। और यहाँ तात्पर्य है किसी वस्तु का ऊपर का भाग। शुष्यति, क्योंकि शुषि पूर्व हो, शुष धातु से करना है, शुष का अर्थ सूखना होता है। तो ऊपर का भाग सूख रहा है, जैसे वस्त्र का है या किसी का है, तो ऊर्ध्व शोषम शुष्यति। ऐसे ही ऊर्ध्व पूरम पूर्यते, ऊर्ध्व का जो भाग है वो भर गया, ऊर्ध्व पूरम पूर्यते। ऊर्ध्वम पूर्यते, ऊर्ध्व पूरम पूर्यते। आगे उपमाने कर्मणि च। अब सूत्र में क्या कहा गया है, तो पीछे से जो कर्तरी चल रहा था, क्योंकि यहाँ कर्मणि बोल दिया है, तो कर्मणि बोलते ही कर्तरी पर रोक लग जाएगी, इसलिए च लगा करके उसको भी ले आएंगे। उपमाने सप्तम एक वचनांतम, कर्मणि सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। अब उपमाने जो उपमान शब्द सूत्र में बढ़ाया गया है, ये कर्मणि बनेगा विशेषण, लेकिन जब कर्तरी भी ला रहे हैं साथ में तो उसके साथ भी जुड़ जाएगा ये। तो कर्म और कर्ता दोनों का बनेगा ये विशेषण उपमान। इसलिए उपमान वाचिनी कर्मणि कर्तरी च उपदे।
अब धातु कौन सी होगी? कोई भी हो सकती है। धातु और नमुल प्रत्यय भवती। तो पहले कर्म का उदाहरण देंगे, फिर कर्ता का देंगे। तो जैसे कर्म का उदाहरण दिया कि मातरम इव, अब उपमान अर्थ कैसे लाएंगे? तो उपमान वाचक कोई शब्द जैसे इव, इसको प्रयोग करना होगा। इव का अर्थ समान, माता के समान। तो मातरम इव धयति, जैसे माता का दूध पीता है कोई बच्चा, उस प्रकार से, जैसे निपल बोतल में लगाकर और बच्चे को दे देते हैं, तो जैसे माँ का दूध पीता है ऐसे ही बोतल से दूध पी रहा है। तो मातरम इव धयति, मातृधायम धयति। ठीक है ना? धेट पाने धातु से, उससे नमुल करेंगे, आय आदेश हो गया। आय आदेश होगा। पहले आकार करेंगे, आदेश उपदेशे अशिति, फिर युगागम करेंगे। ऐसे आयादेश नहीं करते हैं सीधा। आयादेश करते भी हैं तो जैसे गई धातु है, कई गई क्षय, तो लट लकार में क्या रूप बनता है उसका? गायत। यहाँ हुआ आयादेश, आई को आय हो गया क्योंकि आकार हो नहीं पाया, अशिति। ये तो शित है शप। लेकिन अन्यत्र जहां भी अशित प्रत्यय होगा तो तुरंत ही आकार हो जाएगा उपदेशावस्था में, एजंत होने के कारण से। उसके बाद युगागम करेंगे। तो मातृधयम धयति। बोलो। तो णिच का विषय हो गया वो, यहाँ णिच से कोई संबंध नहीं है, वो तो णिच परे रहते हैं। ऐसे ही दूसरा दिया एक कर्म का उदाहरण कि गुरु सेवम सेवते, तो यहाँ भी कैसे बोलेंगे विग्रह में कि यथा गुरुम, यानी गुरुम इव सेवते, जैसे गुरु की सेवा करता है ऐसे ही किसी और की, अगर गुरु की कर रहा है तो नहीं वाक्य बनेगा ये, फिर उपमा कैसे होगी? अगर गुरु की ही सेवा कर रहा है तो गुरु की सेवा करने में ये कहा जाए गुरुम एव सेवते, कि रोटी खा रहा है कि कैसे खा रहा है? ये रोटी की तरह खा रहा है, ये क्या बात हो गई? तो गुरुम एव सेवते, किसी और की सेवा करता है। तो ये हो गए कर्म में। अब कर्ता में ले लो कि बाल इव, यानी बालः इव रोदिति, जैसे बालक रोता है वैसे रो रहा है। तो बालक रो रहा है कि बड़ा रो रहा है? अगर बालक ही रो रहा है तो नहीं कहेंगे बालक जैसा रो रहा है ही बालक हो तो, और कैसे रोएगा फिर? तो बड़ा व्यक्ति कोई है और बालक के समान रो रहा है तो बाल एव रोदिति, बाल रोदम रोदिति। सिंह के समान गर्जना कर रहा है, सिंह एव गर्जति। अब सिंह ही गर्ज रहा है उसको नहीं कहा जाएगा, कोई अन्य पशु या कोई मनुष्य भी उसकी नकल करते हैं ध्वनि की। तो सिंह गर्जन गर्जति। ये उपमानवाची हो गए कर्ता में भी और करण में भी। अब ये जो अब तक का प्रकरण चला था निमूल समूलयो कषह से लेकर के यहाँ तक का, तो यहाँ जो हम बार बार जिस धातु से अणमूल कर रहे थे उसी का अनुप्रयोग कर रहे थे, उसके लिए सूत्र आगे आ गया, कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग। इसलिए इस सूत्र का कोई उदाहरण अलग से नहीं बनेगा, सारे उदाहरण पीछे के इसी के उदाहरण बन जाएंगे। कषादिषु सप्तमी बहुवचनांतम यथा विधि अव्ययपदम अनुप्रयोग प्रथमैकवचनांतम। अनु शब्द लगाया गया है इसमें। तो उससे स्पष्ट हो चुका है कि जिस धातु से अणमूल किया गया है उसी का पश्चात प्रयोग अनुप्रयोग। तो कषादिषु, अब कषादिषु में कष धातु ले ली गई जो पहली वाली थी, वहां पर निमूल समूलयो हो कषः। तो कषादिषु धातुषु यथा विधि अनुप्रयोगो भवति, अर्थात कषादि धातुओं में जहां जहां भी अणमूल का विधान किया गया है पीछे से लेकर के यहाँ तक, यथा विधि, अब यथा विधि को घटाएंगे कि जिस प्रकार से या जिस धातु से जैसे अणमूल किया है
उसी धातु का, ये यथाविधि का अर्थ होगा। यथाविधि अनुप्रयोगो भवति, अर्थात यस्मात् धातुर्नमुल विहित तस्यैव अनुप्रयोगः। उदाहरण, अब आगे ये नियम नहीं रहेगा, णमुल किसी और से और अनुप्रयोग किसी और का। और फिर दूसरा वो भी बात जो बताई थी मैंने पीछे कि तृतीया प्रभृतिनी अन्यतरस्य, समास का भी विकल्प हो जाएगा। अब दो दो वाक्य बनेंगे, एक समास का, एक बिना समास का। बिना समास का तो हम यहाँ भी बोल देते हैं, विग्रह जैसे बोलते हैं, जैसे पीछे बताया था मैंने कि मातरम इव धयति, ये हो गया ना विग्रह वाक्य, यह शुद्ध नहीं है। और मातृधायम धयति, दोनों का एक ही अर्थ तो हुआ, लेकिन मातृधायम का हम विग्रह नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि अमयी वाव्ययेन से यहाँ नित्य समास, नित्य की अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही है, उपपदमतिंग और अमयी वाव्ययेन, क्योंकि अंतरस्याम आगे का ही जा रहा है, स्पष्ट हो गया कि नित्य पीछे तक है। तो मातृधायम के दो पक्ष नहीं बनेंगे, यहाँ पर प्रत्येक णमुल प्रत्यांत का दो दो पक्ष बन जाएंगे। तो उपदंश तृतीयायाम, उपदंश पंचम एकवचनांतम, तृतीयायाम सप्तम एकवचनांतम। तृतीयायाम सप्तमी है तो ये उसके उपपद के रूप में ले लेंगे, तृतीयांत उपपदे उपदंश अर्थात उपपूर्वाद दंश धातु हो नमुल प्रत्यय होती। दंश पीछे भी आया था, कहाँ आया था? पीछे आया था ना अभी कुछ देर पहले, अभी तो नहीं आया, बंद आया था, हाँ बंद था वो, तो वहां नकार का लोप किया गया था। ये दंश धातु है, दंश दर्शन है, जैसे वो थी बंद बंधने। अच्छा, यहाँ नहीं दिखा है अनुवृत्ति वा नित्यम की, अमयी वाव्ययेन में नित्यम की अनुवृत्ति नहीं दिखाई, उससे पहले सूत्र तक ही। ठीक है, न दिखाने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आगे आ रहा है तृतीया प्रभृति अन्यतरस्याम, तो स्पष्ट है कि अन्यतरस्याम जब बोल रहे हैं तो पीछे नित्य ही तो होगा, नहीं तो अन्यतरस्याम की आवश्यकता क्या थी कहने की। तो तृतीयांत पद में जब लेंगे, जैसे मूलक शब्द को लिया इन्होंने भोजन करते समय, जैसे मूली भी कच्ची साथ में ले लेते हैं, तो मूली से काट काट करके और कोई भोजन कर रहा है, खा रहा है, तो मूल के न, अब यहाँ तृतीयांत के रूप में लिया है इसको, मूल के न उपदंशम, इन भोजन में सहायता ली जा रही है मूली की। जैसे किसी ने कहा कि ये भोजन कर रहा है, प्याज तो बहुत रुचि से खा रहा है, क्या बात है, प्याज घी मिल गया है इसको, तो घी से भोजन कर रहा है। अब घी को ले लिया ना करण के साधन के रूप में, तो ऐसे वाक्य बनते हैं, ऐसे अर्थ निकल आते हैं। तो यहाँ भी भोजन कर रहा है, अब भोजन में कोई मूली खा रहा है या अन्य सलाद ले लिया, या बहुत से लोग प्याज खा लेते हैं साथ में, तो प्याज से भोजन कर रहा है, इन उससे भोजन को स्वादिष्ट बना करके, रुचिकर बना करके सेवन कर रहा है। तो रुचिकर बनाने में वो साधन की भूमिका निभाता है पदार्थ, खा तो उसको भी रहा है साथ में, कोई का ये तो कर्म होना चाहिए, ठीक है, कर्म होते हुए भी रुचिकर बनाने में साधन भी बन गया, वो अच्छा लगता है भोजन, मूली साथ में होती है तो मूल के न उपदंशम, और मूलकोपदंशम। ऐसे ही आर्द्रक, आर्द्रक कैसे कहते हैं? अदरक, अदरक के साथ में भोजन करना भी चाहिए, आयुर्वेद का भी नियम है। तो अदरक से काट काट करके, यानी कि अदरक साथ में वो भी ले रहा है, तो आर्द्रकोपदंशम और आर्द्रकेण उपदंशम। अब यहाँ पर देखो ना, दो दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, क्योंकि समास विकल्प से हुआ है। अब यहाँ पर जिस धातु से अणुमूल किया है वो तो हो गई दंश उप लगा करके, और अनुप्रयोग किसका हो रहा है? भुंगते का। तो अब यहाँ पर वो है, अनुप्रयोग की कोई बाधा नहीं है, जिससे भी अर्थ स्पष्ट हो जाए उसका अनुप्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर इस रूप में भी ले सकते हैं इसको, जैसे दो धातुएं हमने ली इस उदाहरण में, कि एक तो
उपदंश हो गई, शब्द है मूलक हमारे पास में, तो मूलक शब्द और धातुएं हैं दो। देखो कर्ता है एक, वो कर्ता कह रहा हूं, कारक कारक है एक और धातुएं हैं दो। तो दोनों धातुओं में जो कारकत्व शक्ति है वो अलग अलग प्रकार की बन जाएगी। सूत्रकार का जो कहना है कि तृतीयांत पद रहते हुए, ठीक है ना, यानी कि करण कारक किसका बनेगा, दंश का बनेगा या भुज का बनेगा, क्या लग रहा है? दंश का। करण कारक नहीं नहीं, भुंगते का क्रिया का है होगा, दंश क्रिया का, ये भुज क्रिया का होगा, दंश का। नहीं, भुज क्रिया का बनेगा। खाने में सहायता किसकी ली जा रही है, अर्थात जो दंश का तो कर्म बनेगा। भोजन क्रिया हो रही है सरलता से, रुचि से, लगन से, उसमें कौन भूमिका निभा रहा है, मूलक। और काट किसको रहा है, दंश धातु का अर्थ हो गया ना डसना, काटना। सांप काटता है ना, बिच्छू काटता है तो क्या बोलते हैं, डस लिया। तो काट किसको रहा है, काटने का तात्पर्य यहाँ पर होता है दांतों के नीचे लाना, कट से जो काट देते हैं वो मूली को काट रहा है। तो मूली का यानी कि उपदंश का बना कर्म, का बना करण, इस तरह से। ऐसे ही आठ में उपदंश का बना कर्म है ना, मूलक। मूलक उपदंश का कर्म और भुज का करण। ऐसे ही आर्द्रक में भी आर्द्रक उपदंश का कर्म और भुज का करण, क्योंकि करण उपपद रहते हुए हम प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विग्रह वाक्य में दिखाएंगे हम इस प्रकार से, और इसीलिए समास का जो दूसरा पक्ष बन रहा है वैकल्पिक समास किया गया है, तो वहां तृतीयांत को ही रखा गया है, मूलकेन उपदंशम। आगे है हिंसार्थानां च समान कर्मकाणाम। हिंसार्थानां षष्ठी बहुवचनांतम च व्यापदम समान कर्मकाणाम षष्ठी बहुवचनांतम। आचार्य यहाँ दंश का नकार हटाओ, इस सूत्र से हटेगा। दंश संजाम से। तो ये हो गया। एक चीज और बताना चाह रहा था मैं यहाँ पर, हम धातु का प्रयोग कहीं पीछे आया था ना अभी। हाँ जी, कहाँ पे आया था, कर्णे हनः और समूलाकृत जीवेषु हनक्रे ग्रहः। हाँ, कर्णे हनः में और समूलाकृत जीवेषु यहाँ भी था। और ये जो सूत्र आ रहा है यहाँ हिंसार्थानां च समान कर्म काणाम, ठीक है ना, यहाँ भी हिंसार्थक जो धातुएं हैं वो ली गई हैं। तो हिंसार्थक धातुओं में हन भी आ गई थी। तो कोई अगर आक्षेप करे कि ये आपको अलग से हन धातु पीछे कहने की क्या आवश्यकता थी, ये जो हिंसार्थानां च सूत्र है ये कर ही देगा अणमुल प्रत्यय। तो एक अंतर और भी है कि हमने जो कषादिषु यथाविध धन प्रयोग सूत्र देखा था, इससे पूर्व जितना भी प्रकरण है अनुप्रयोग उसी धातु का होता है। आगे तो अब ऐसा बंधन रहा नहीं। दूसरा, समास का भी विकल्प हो चुका है अब, इस कारण से पीछे हन को लिया गया है नित्य समास के लिए और अनुप्रयोग का नियम कर। चलो, तो इसका अर्थ हिंसार्थानां षष्ठी बहुवचनांतम चाव्यपदम समान कर्मकाणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहाँ पर समान कर्म जो शब्द आ गया, समानम कर्म येषाम, तो समानता जब देखी जाती है तो दो होने चाहिए, एक में समानता कभी होती नहीं। तो यहाँ पर अब समानता देखने के लिए यानी कि समान कर्म है जिनका, अब कर्म है जिनका तो स्पष्ट है कि धातु की ही, क्रिया की ही बात हो रही है, क्योंकि कारक क्रिया के होते हैं। तो इसका अर्थ है क्रियाओं को देखेंगे हम कि दो क्रियाएं कौन सी हैं जिनका कर्म एक ही हो। तो एक क्रिया तो हो गई वो जिससे णमूल करना है, एक क्रिया हो गई वो जिसका अनुप्रयोग करना है। दोनों का कर्म एक होना चाहिए, ये तात्पर्य है इसका।
विरोधी कर्म कैसे बन जाएंगे, तो एक प्रदुदाहरण देख करके बाद में निश्चय कर लेंगे। तो पीछे से तृतीयाम तो आ ही रहा था सूत्र में, तो तृतीयांते उपपदे। अब इस अर्थ स्पष्ट करने के लिए, समान कर्मक अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्याख्या में बोला कि अनुप्रयुक्त धातु न सह समान कर्म के भ्यो। जिससे नमुल करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी कौन सी पकड़ेंगे, तो कि जो अनुप्रयुक्त होगी उसके साथ में समान कर्म के भ्यो हिंसार्थक धातुभ्यो नमुल प्रत्ययो भवति। जैसे उदाहरण में देखें तो मुख्य क्रिया हो गई कालयति। अब ये कालयति में जो कल धातु आ रही है ना, ये बहुत अर्थों में है अलग अलग। और धातु पाठ में अगर देखें इसको तो अकेले चुरादिगण में ही 3 स्थानों पर है शायद, और भवादिगण में भी है, कलगतौ संख्याने च। भवादिगण में भवादिगण की देखो पहले, कल शब्द संख्या नहीं हो। हाँ, कल शब्द संख्या नहीं हो। तो एक तो शब्द हम बोलते ना कि कैसी ध्वनि आ रही, कल कल ध्वनि। कल कल ध्वनि, जो अच्छी ध्वनि लगती है उसको कल कल ध्वनि बोल देते हैं। ऐसी पक्षियों की ध्वनि अच्छी लगती है ना, तो क्या बोलते हैं, कल रव। हाँ, रव भी शब्द है, और कल थोड़ा विशेषण बन गया उसका, यानी कि अच्छा जो रव है, अच्छी ध्वनि। तो शब्द अर्थ में भी आती है ये ध्वनि। और संख्यान अर्थात गिनती करना है, जैसे आकलन बोलते हैं ना, किसी का पूरा पूरा पता लगाना, आकलन करना। और दूसरा बुलाने को भी कह देते हैं आ लगा करके, आकालयति। तो वो चुरादिगण में अर्थ ले लेंगे। तो इस तरह से शब्द संख्यान यहाँ हो गया। और चुरादिगण में एक स्थान पर विक्षेप अर्थ में भी है ये शायद, कल धातु। दिया है वहां पर, क्षेपे, कल क्षेपे होगा। तो यहाँ पर क्षेप अर्थ वाली लेंगे, यानी कि जो गाय है ना, जैसे गाय चर रही हैं और समय समाप्त हो गया, सायंकाल होने जा रहा है, तो चरवाहा उन पशुओं को अब घर पर ले जाएगा, तो उनको इकट्ठा कर रहा है, किससे, दंड से। तो दंडेन उपघातम दंडोपघातम गाह कालयति। यहाँ पर सूत्रों घटाओ पहले कि कर्म क्या है, गाह, गो शब्द। उपघात, उपपूर्वक हन धातु का कर्म कौन है, गो। और कल धातु का कर्म कौन है, गो। हो गया समान कर्म। अब यदि यहाँ पर हम इसका विरोधी देखें, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, जैसे उदाहरण दिया गया है कि चौरम दंडेन उपहत्य गोपालको गाह कालयति। चोर आया वहां पर, उसको दंडे से मारा, उसको भगा दिया, अब अपने गायों को इकट्ठा करके ले जा रहा है। तो वहां पर उपहत्य, उपपूर्वक हन धातु का तो कर्म बना चोर, और कल धातु का कर्म बना गो शब्द। अलग अलग हो गए, नम प्रत्यय नहीं हुआ। यहां दोनों का कर्म गो शब्द है। तो दंडे से हाँक करके गायों को इकट्ठा कर रहा है, ले जा रहा है। दंडोपघातम गाह कालयति। ऐसे ही नखोपघातम यूकान गृह्णाति। बालों में जो यूक हो जाते हैं जुएं, तो उनको पकड़ के जो है, ट्राई करके देखा होगा महिलाएं, वो नाखून से उसको मार देती हैं, दोनों नाखूनों से दबा करके। हैं, बंदर भी ऐसे ही, बंदर तो मुंह में ही दे देते हैं सीधा, जू पकड़ा और मुंह में गया। सीधा मुक्ति प्राप्त करा दी उसकी एक बार में। तो यहाँ नखोपघातम यूकान गृह्णाति। यूक कर्म गृह धातु का भी है और हन धातु का भी हो गया। नखेन उपघातम नखोपघातम, समास विकल्प से रहेगा। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। अजय जी, कलगला आस्वादने भी है चुरादिगण में। अच्छा,
हाँ तो ठीक है, बहुत सारे अर्थों में है ये, प्रसंग के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर क्षेप अर्थ ही है, क्षेप प्रेरणी होता है ना, फेंकना अर्थ मत ले लेना। प्रेरणा देते हैं ना गायों को, चलो चलो, डंडा पीछे से हल्का हल्का सा लगा करके मारेंगे, वैसे नहीं मारेंगे, हल्का हल्का सा सहायता लेते हैं डंडे की, बस वही है। आगे, सप्तम्याम चोपपीड रुधकर्षः, सप्तम्याम सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, उपपीड रुधकर्षः प्रथमैक वचनांतम। अब ये पंचमी के अर्थ में प्रथमा है। अब प्रश्न ये उठेगा कि क्या आवश्यकता थी, क्या ngसी प्रत्यय ला करके नहीं बन जाएगा ये पंचमी का एक वचन? अच्छा बनाओ, कैसे बनेगा? धातु क्या है पहले वो पकड़ो। धातु कर्ष है या कृष है? कृष विलेखने है। वादिगण में भी है और तो दादिगण में भी है। अर्थ दोनों जगह एक है, एक सा ही है, यानी कर्षति और कृषति, विलेखन दोनों जगह है। तो प्रश्न ये उठेगा कि दोनों जगह क्यों दिया पाणिनि ने, कि रूप में अंतर है? रूप में अंतर है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ में भी भेद हो जाता है। जैसे तुदादिगण वाली जो कृष है, तो वहां पर जो खेत जोता जाता है उसी में उसका विलेखन का अर्थ लेते हैं, और भादिगण वाली में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे यहीं पर उदाहरण में देखेंगे हम, यहाँ पकड़ना अर्थ हो जाता है एक प्रकार से। तो ये जो कृष धातु है, जब इसको हम सूत्र में बोलेंगे तो सूत्र में गुण कैसे कर देंगे भाई? पंचमी लाएंगे तो सूत्र बनेगा उपपीड रुध कृषः, यही तो बनेगा। और यदि हम बहुवचन रखेंगे तो ठीक है, अकारांत बोल करके उच्चारण के लिए कृषेभ्यः ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कर्षः दिया है इन्होंने, तो पाणिनि ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये भुआदि गण वाली लेना है आपको, कृष तुदादि गण वाली नहीं लेना है। और ये कह करके ये बताना भी चाह रहे हैं कि तुदादि गण और भुआदि गण में विलेखन शब्द दोनों स्थान पर आने पर भी अर्थ में भेद है। ये तो क्या आवश्यकता थी चुनाव करने की कि भुआदि गण की लेनी है, तुदादि गण की नहीं लेनी है? अच्छा, अब रही बात भुआदि गण की लेनी है, तो उसका संकेत कैसे दिया जाए? तो संकेत उन्होंने शब्द करके, शब्द प्रत्यय ला करके, यद्यपि शब्द का यहाँ भी प्रसंग नहीं है, कर्तरी शब्द यहाँ न कर्तावाची आगे कोई प्रत्यय है, न सार्वधातु प्रत्यय है, फिर भी शब्द को ला करके और गुण करके पढ़ा है ये कर्ष शब्द, ठीक है ना? और ये से ये कहना चाह रहे हैं कि ये भुआदि गण वाला लेना है। तो ये यहाँ पर समझ लेना है इसके लिए। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि सप्तम्याम च कहा है तो ऊपर से तृतीयायाम भी आ ही रहा है, तो तृतीयांते सप्तम्यंते च उपपदे, और उप पीड रुध कर्ष, उप पूर्वेभ्यः पीड रुध कर्ष, उप सबके साथ में जुड़ेगा, धातुभ्यो नमुल प्रत्ययो भवति। तो तृतीयांत और सप्तम्यंत दोनों को लेंगे। जैसे पहले तृतीयांत का दोनों का ही दे दिया एक साथ। जैसे शब्द बना पार्श्वोपपीडम, पार्श्व किसे कहते हैं? बगल को। तो कोई व्यक्ति सो रहा है और पार्श्व से, बगल से किसी वस्तु को दबा करके सो रहा है। यहाँ पीड़ धातु अवगाहन, दबाना, पीड़ अवगाहने। तो पार्श्वेन पार्श्वयोः उपपीडम, बगल में दबा करके, दो बगलें हैं, द्विवचन दे दिया है। और तृतीयांत लेंगे तो पार्श्वाभ्याम उपपीडम। अब बगल में दबा करके या बगल से दबा करके, ये वक्ता के ऊपर है कि कारक को किस रूप में ले रहा है, दोनों का प्रयोग हो जाएगा। साधन के रूप में ले रहा है तो बगलों से दबा करके, अधिकरण में ले रहा है तो बगलों में दबा करके। बहुत से लोग तकिया को बगल में दबा के सो जाते हैं ऐसे ही, तो बगल में दबा करके सो रहा है, खेते। ये तो हो गया उपपीड।
अब आगे उपरुद्ध, रुद्ध का प्रयोग कि पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि। यहां भी दोनों प्रकार से, सप्तमी में पाणव उपरोधम और तृतीया में पाणिना उपरोधम। तो यहाँ पर जो रुद्ध धातु है ये भी उसी प्रकार से दबाने अर्थ में आएगी। तो पाण्युपरोधम अर्थात हाथ से दबा करके। अब क्या कर रहा है, तो पिनष्टि आ रहा है, तो पीस रहा है, तो आटा आदि जो भी है उसको पीस रहा है। हाथ में दबा करके या हाथ से दबा करके। ऐसे ही धानों को इकट्ठा कर रहा है कोई, कर रहा है कि पाणुकर्षम धानः संगृह्णाति। तो पाणव उपकर्षम या पाणिना उपकर्षम, सप्तमी में भी और तृतीया में भी, दोनों प्रकार से। समाप्त भी किया गया है सर्वत्र और विकल्प भी दिखा दिया है। तृतीया प्रवृत्ति निर्णत्रस्याम सर्वत्र लगाते रहेंगे। यहाँ जिन्होंने हिंदी में व्याख्या करते हुए लिखा था, ये एक वाक्य जो अंत में आ रहा है कि यहाँ कृष धातु से शप तथा गुण करके निर्देश किया गया है। तो ये जो वाक्य है इसको समझ लेना। अर्थात सूत्र में जो कर्षः शब्द है तो कृष धातु से शप और गुण करके सूत्र में निर्देश किया गया है। ये ऐसे जोड़ लेना वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। अच्छा जी, फिर णमुल करके? णमुल करके तो बने ही सारे शब्द। पार्श्वपीडम, पाण्युपरोधम, पाण्युपकर्षम, हो गए तीनों। तीन ही उदाहरण तो बनेंगे, तीन धातुएं हैं, उप सबके साथ में लगेगा। आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, समासत्तौ। समासत्तौ सप्तम एकवचनांतम। समासत्ति कहते हैं निकटता के लिए। सम आ सत्ति, सद धातु शदलरी, तो समासत्ति उसी का सप्तमी में समासत्तौ। अच्छा जी, पाण्युपकर्षम में वहाँ वृद्धि? करो वृद्धि, सूत्र बोलो, हम वृद्धि मैं कर दूंगा, नहीं सूत्र बता दो। तो समासत्तों में भी अनुवृत्ति वही आ रही है, तृतीया और सप्तमी की दोनों की, केवल निकटता इस अर्थ को बढ़ाया गया है। तो समासत्तौ गम्यमानायाम सन्निकटतायाम गम्यमानायाम तृतीया सप्तम्योर पदयोः धातुर् णमुल प्रत्ययो भवति। अब समासत्ति दिखाना है तो जहां झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, संघर्ष छिड़ जाता है, तो भिड़ जाते हैं आपस में, हो गई समासत्ति। और फिर अगर बाल पकड़ पकड़ के लड़ रहे हैं तो और भी ज्यादा समासक्ति हो गई। तो केश ग्राहम युध्यंते। अब यहाँ पर केशों को दोनों रूप में ले लो, कि केशों से पकड़ करके और केशों में पकड़ करके, दोनों अर्थ निकल आएंगे। ये कहाँ गई पकड़? केशों में। और किसी को पकड़ा कैसे? केशों से। दोनों प्रकार के अर्थ निकल आते हैं। तो के कैर ग्राहम और केशेषु ग्राहम, या हाथ से पकड़ करके तब भी समासक्ति होगी, हाथ तभी पकड़ा जाएगा। तो हस्तैर ग्राहम, हस्तेषु ग्राहम। युध्यन्ते, बहुत सारे बहुवचन दे दिया है। यहाँ सप्तमी कैसे घट रही है? केशो, केशेषु, क्या चीज? केशेषु यहाँ अर्थ कैसे घट रहा है? बालों में पकड़ करके लड़ रहे हैं आपस में। पकड़ जो जा रही है वो बालों में जा रही है अधिकरण के रूप में, और करण के रूप में लेंगे तो बालों से पकड़ करके लड़ रहे हैं। ऐसे ही हाथों से या हाथों में पकड़ करके। हस्तेषु या हस्तैग्राहम युध्यन्ते, बहुवचन दे दिया है क्योंकि युद्ध होता है तो बहुत सारे भिड़ जाते हैं फिर आपस में, एक दूसरे के पक्ष के सभी लोग, इसलिए बहुवचन दे दिया है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ
है।